प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज सुंदर समय संडे भी है, संडे मॉर्निंग। परमेश्वर ने सुंदर समय दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। देर ना करते हुए आज छोटी सी वचन पढ़ेंगे और सीखेंगे। पिछले संडे को हमने हजया के बारे में सीखा था कि परमेश्वर का खिलाफ जो उसने काम किया है वो मृत्यु में धन मिला। तो उसके बारे में हम आज ख़त्म करेंगे। एक चैप्टर 1। हजया ने जब खिड़की से गिरने के बाद बीमार हो जाता है, अपना चारपाई में खाट में पड़ा रहता था, तब उसने अपना सैनिकों को भेजा था कि इक्रोन जगह में जो बाल जबूब देवता रहता है कि पूछ के आ जाओ कि मैं ठीक हो पाऊँगा नहीं होऊंगा। तो सैनिक लोग जाता है, तो रास्ते में जाते जाते परमेश्वर यहोवा को ये संदेश आया एलिया के पास, तुम जाओ जो सैनिकों के पास मिल के आ जाओ कि इज़राइल में परमेश्वर नहीं है क्या, कि बाल जवाब देवताओं को पूछने जाते हो। तो एलिया जाता है, उन सैनिकों के साथ मिलता है, और सैनिकों के साथ मिलने के बाद उन्हें ये आज संदेश देता है कि इज़राइल में परमेश्वर नहीं है, तुम जो देवताओं के पास जाते हो पूछने। तो उन लोगों ने वापस जाते हैं और हजया को बताता है। हजया ये बात सुन के उन सैनिकों को पूछा कि ये वो मनुष्य कैसा है। तो उस सैनिक लोगों ने कहा कि वो मनुष्य पूरा शरीर में बाल है और कमर में बांधा हुआ एक चमड़ा का स्किन का कपड़ा है। तो हजया ने समझ गया था ये परमेश्वर का दूत है और एलिया होगा। तुरंत उसने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? एक प्रधान और 50 जवान, 50 सिपाही उन्हें बुलाने के लिए भेज दिया। किसको? एलिया को। और एलिया उस टाइम एक पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। तो प्रधान और 50 जवान जाता है घोड़े लेके। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे पुकारता है, हे परमेश्वर का दूत नीचे उतारा। तो एलिया ने क्या बोला? अगर तुम कहते हो मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, परमेश्वर का जन हूँ, तो अभी आकाश से पत्थर गिर जाए, ये आदेश दिया। तब परमेश्वर ने उस पहाड़ से और आकाश से पत्थर गिरा के उस सैनिक 50 जन और प्रधान खत्म हो गया। फिर ये पहला भेजा था। फिर दूसरी बार हजया ने फिर दोबारा भेजा, एक प्रधान 50 सिपाही। वहाँ भेजने के बाद फिर बुलाता है कि हे परमेश्वर का भक्त नीचे आ जाओ, तुम्हें लेने आए हैं। तो अगर तुम कहते हो मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, इसी समय परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आकाश से पत्थर गिर जाए। और जैसे कहा वैसे ही पत्थर गिरा और पूरा सैनिक और प्रधान खत्म हो जाता है। और तीसरी बार जब दोबारा भेजता है हजया ने, और एक प्रधान 50 जन सिपाही, वहाँ जाने के बाद घुटने टेक कर चिल्लाते हैं कि हे परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भक्त, हम पर अनुग्रह कर कि हमारे प्राण हमें बचा, कि ये जो 50 जन है और हम प्रधान हैं, हमारा जान बख्श दे। ये कहकर उन्होंने विनती की। तब विनती करने के बाद परमेश्वर यहोवा एलिया के पास ये मैसेज पहुंचा कि एलिया जा इनके साथ। तो एलिया क्या करता है? नीचे उतरता है और सैनिकों के साथ हजया के पास पहुंचता है। ये संदेश हजया के पास यही संदेश देता है कि इज़राइलियों में क्या परमेश्वर नहीं है, जो कि तुम इक्रोन जगह में बाल जबूब का देवताओं के पूछने के लिए जाते हो। इसलिए परमेश्वर का क्रोध आया है कि तुम जिस खाट पे तू लेटा है, इसी खाट पे तू मर जाएगा। ये कहकर ये संदेश देने के बाद हजया जो है वो मर जाता है। ये संदेश हम लोगों के लिए विशेष करके ये लागू होता है
कि परमेश्वर से हम बहुत दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से हम जब हम उसका वचन में से नहीं चलेंगे तो परमेश्वर हम पर क्रोध होता है। ये हमको सीखना मिलता है। यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद पवित्र आत्मा दिया गया है। अगर उस पवित्र आत्मा को हम आदर नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा को हम उसका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर के खिलाफ काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें जब दूसरे आगमन में जब परमेश्वर हमें लेने आएंगे, जो रैप्चर होंगे, उस टाइम परमेश्वर का क्रोध उस टाइम आएगा। और क्या कहेंगे उस टाइम? कहेंगे कि तुम शैतान के बच्चे हो, क्योंकि हम परमेश्वर का काम नहीं करते, परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, हम संसारिक जीवन में जीते हैं। इसीलिए परमेश्वर जब दूसरे आगमन में आएंगे हमें पूछेगा हमने क्या किया इस संसार में रह के। परमेश्वर का काम किया, परमेश्वर का वचनों से चला, परमेश्वर का भय से काम किया, परमेश्वर का अनुग्रह जो मिला है वो इस्तेमाल किया, परमेश्वर जो हमें जो अधिकार दिया हमने इस्तेमाल किया, वो पूछेगा। तो उस टाइम हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो अजहया की तरह जो मृत्यु को धन मिला वैसे हमें भी एक नरक की जगह में हमें धन देगा, जो वहाँ पे हम ना मर सकता है ना जी सकता है, वहाँ आग के ज्वाला में हम रहेंगे। तो हमें चेतावनी ये बाइबल से हमें सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन जो यूं ही ऐसे नहीं है जो संसार में आया। परमेश्वर का एक श्वास फूका हुआ एक आत्मा है, वो आत्मा को हमें बचाना है। कैसे बचाना है? परमेश्वर का वचनों में चलना है, परमेश्वर का भय से चलना है, परमेश्वर से डरना है, लोगों से नहीं, परमेश्वर से। जो चीज़ हम करते हैं, चाहे हम नौकरी करें, चाहे काम करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे जॉब करें, सब कुछ ईश्वर परमेश्वर के द्वारा ही होता है। अगर हम बीमार हैं वो भी धन्यवाद देना है, अगर हम स्वस्थ हैं वो भी धन्यवाद देना है, क्योंकि इसका श्वास ही परमेश्वर का आत्मा है जो हमें सांस मिला है। वो हम अगर परमेश्वर अगर हमारे शरीर में न फूंकता तो हम श्वास ना ले पाता। इसलिए परमेश्वर का श्वास हमारा अंदर रहता है, परमेश्वर का मंदिर है हम। तो उसको कैसे सेवा करना है, शरीर के साथ आत्मा को कैसे रखना है, तो हमको सीखना है, चलना है और आगे बढ़ना है। तो आइए आज हमें क्या सीखने को मिलता है? परमेश्वर का भय के साथ चलना है। आज के लिए इतना है। आज 2 किंग्स चैप्टर 1 एक वर्ष से हमने ख़त्म किया है कि एलिया के द्वारा जो संदेश अजहया के पास पहुंचा है वो मृत्यु का धन था। तो हमें सतर्क और बिल्कुल भय के साथ रहना है ताकि हमें धन ना मिले और अनंत जीवन मिलने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह हम सब को साथ होते रहे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।